हमारा अगला टॉपिक है व्हाट इज अ सीएनसी मशीन। सीएनसी में सी का मतलब है कंप्यूटर, एन का मतलब है न्यूमेरिकल और सी का मतलब है कंट्रोल। तो इसका पूरा नाम हुआ कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। इसका मतलब है कि हम सभी मशीन मूवमेंट्स को कंप्यूटर की मदद से कंट्रोल करेंगे और सिर्फ मूवमेंट्स ही नहीं बल्कि विभिन्न ऑपरेशंस को भी मैनेज करेंगे। आप जानते होंगे कि कंप्यूटर हमारी भाषा जैसे इंग्लिश को नहीं समझ सकता, ये सिर्फ अपनी लैंग्वेज यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझता है। सीएनसी मिस के आविष्कार से पहले इन सभी ऑपरेशंस जैसे टर्निंग, ड्रिलिंग, ग्रूविंग आदि को मैन्युअली लेथ मशीन की मदद से किया जाता था। लेकिन लेथ मशीन के साथ इन ऑपरेशंस को करने में बहुत मेहनत और समय लगता था। जैसे जैसे समय बीता, नई टेक्नोलॉजीज लेथ मशीन में जोड़ी गई और इस तरह हमारी सीएनसी मशीन का विकास हुआ। इस सीएनसी मशीन में 3 सेटअप्स होते हैं। पहला है जॉब होल्डिंग सेटअप। ये हमारा जॉब होल्डिंग सेटअप है और ये है जॉज। इसी तरह से हमारा वर्कपीस जॉज के बीच में होल्ड किया जाता है। हम इसे विस्तार से सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए बस एक नजर डालें। हमारा अगला सेटअप है टूल होल्डिंग सेटअप, जहां सभी टूल्स फिट किए जाते हैं। इन टूल्स की मदद से हम वर्कपीस के मटेरियल को कट करते हैं। ये हमारा पूरा वर्क स्पेस है और हम इसे टर्रेट कहते हैं। तो टर्रेट नाम याद रखें जहां सभी टूल्स फिट होते हैं। हमारा तीसरा सेटअप है कंट्रोल पैनल। ये सबसे महत्वपूर्ण सेटअप है जिसके माध्यम से हम विभिन्न ऑपरेशंस और टूल मूवमेंट्स को परफॉर्म करेंगे। कई कंपनियां कंट्रोल पैनल्स का निर्माण करती हैं, जैसे फैनक, सीमेंस, हास आदि। इस कोर्स में हम फैनक और सीमेंस कंट्रोल पैनल्स के बारे में जानेंगे, जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा उपयोग होते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे हमारे मोबाइल फोन्स, जहां कई कंपनियां उन्हें बनाती हैं, जैसे सैमसंग, एप्पल आदि। इनके मोबाइल फोन्स के लुक्स और स्ट्रक्चर अलग होते हैं, लेकिन उनकी बिल्ट इन फंक्शनैलिटी समान होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप कॉलिंग आइकन दबाते हैं तो ये कॉल करेगा, या अगर आप मैसेज आइकन दबाते हैं तो ये मैसेज भेजेगा। यही बात कंट्रोल पैनल्स पर भी लागू होती है। इनका स्ट्रक्चर और अपीयरेंस अलग हो सकता है, लेकिन बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज समान होती हैं। इसलिए अगर आप एक कंट्रोल पैनल का उपयोग करना सीख लेते हैं तो आप किसी भी कंट्रोल पैनल पर आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अब हमारा दूसरा टॉपिक पूरा कर लिया है। ये 2 टॉपिक्स केवल इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स थे। अगले टॉपिक से हम अपना मुख्य सिलेबस शुरू करेंगे। कंट्रोल पैनल की मदद से हम विभिन्न ऑपरेशंस जैसे ड्रिलिंग, टर्निंग और ग्रूविंग को परफॉर्म करेंगे। न केवल ऑपरेशंस बल्कि हम टूल मूवमेंट्स को भी मैनेज कर सकते हैं। ये हमारा कंट्रोल पैनल है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है डिस्प्ले, जहां हम सब कुछ देख सकते हैं, जैसे कौन सा टूल काम कर रहा है, उसका प्रोग्राम, उसकी स्पीड, उसकी डिस्टेंस, सब कुछ। दूसरा पार्ट है प्रोग्रामिंग पैनल। प्रोग्रामिंग पैनल की मदद से हम प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, उन्हें एडिट कर सकते हैं और सभी प्रोग्राम रिलेटेड वर्क को मैनेज कर सकते हैं। तीसरा पार्ट है ऑपरेटिंग पैनल। ऑपरेटिंग पैनल हमें टूल मूवमेंट्स को कंट्रोल करने और सभी ऑपरेशन रिलेटेड टास्क्स को मैनेज करने की अनुमति देता है। यहाँ हम फैनक कंट्रोल पैनल पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यदि आप फैनक कंट्रोल पैनल को डिटेल में सीख लेते हैं तो आप किसी भी कंट्रोल पैनल को आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली की है रीसेट की। जैसे हमारे कंप्यूटर्स में रिफ्रेश की होती है सिस्टम को रिफ्रेश करने के लिए, वैसे ही सीएनसी में मशीन को रिफ्रेश करने के लिए रीसेट की होती है। लेकिन रीसेट की का यही एकमात्र उपयोग नहीं है। रीसेट की का उपयोग इमरजेंसी में मशीन को रोकने के लिए भी किया जाता है। आप इमरजेंसी स्टॉप का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा रीसेट की का उपयोग मैसेजेस या अलार्म्स को हटाने के लिए भी किया जाता है। जब हम मशीन ऑपरेट करते हैं तो गलतियां होना स्वाभाविक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 100% परफेक्ट नहीं होता। मशीन आपको किसी भी गलती का मैसेज देकर अलर्ट करेगी। आपको उस गलती को ठीक करना होगा और फिर रीसेट की दबानी होगी। जैसे ही आप रीसेट की दबाते हैं, मैसेज सीएनसी से हटा दिया जाएगा। अगर मैसेज बना रहता है तो इसका मतलब है कि समस्या या गलती अभी भी ठीक नहीं हुई है। पहले समस्या को हल करें और फिर मैसेज को हटाने के लिए रीसेट की दबाएं।
रीसेट की का तीसरा उपयोग प्रोग्राम को रीस्टार्ट करने के लिए होता है, यानी प्रोग्राम को शुरू से शुरू करने के लिए। अब आइए देखें कि यह काम कर रहा है या नहीं एक वीडियो की मदद से। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्पिंडल घूम रहा है, इसका मतलब है कि हमारी सीएनसी मशीन चालू है। और जैसे ही मैंने रीसेट दबाया, मशीन रुक गई। तो ये काम कर रहा है। आप रीसेट की का उपयोग इमरजेंसी स्थिति में कर सकते हैं। रीसेट की के बारे में हमारी अगली कीज है पेज मेन्यू कीज। ये कीज पेजेस को नेविगेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आइए उन्हें एक एक करके देखें। हमारी पहली की है पोजीशन की। ये पोजीशन की कैसी दिखती है? अब आइए देखें कि पोजीशन की वास्तव में क्या करती है। ये टूल की पोजीशन को जॉब ज़ीरो के संबंध में दिखाती है। हम ये सीखने जा रहे हैं कि जॉब ज़ीरो होता है, लेकिन अभी के लिए बस याद रखें कि पोजीशन की टूल की पोजीशन को जॉब ज़ीरो के संबंध में दिखाती है। ये कटिंग टूल की पोजीशन भी दिखाती है। ये की मुख्य रूप से टूल की पोजीशन को देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब आइए पोजीशन की को एक वीडियो की मदद से विस्तार से देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा स्पिंडल घूम रहा है और ये हमारा ऑपरेटिंग पैनल है। जैसे ही मैंने पोजीशन की दबाया, आपको डिस्प्ले पर U और W दिखाई देंगे। ये X और Z डिस्टेंसेस को जॉब ज़ीरो के संबंध में दिखाते हैं। इस डिस्टेंस को ध्यान से देखें और इसे याद रखें। जैसे ही मैंने साइकिल शुरू किया, डिस्टेंस बदल गया, जो ये इंगित करता है कि हमारा टूल को Z डायरेक्शन में 207 मिलीमीटर और मूव करना है। हालांकि डिस्टेंस इतना छोटा है कि इसका मतलब है कि हमारा टूल निश्चित रूप से स्पिंडल से टकराने वाला है। मैंने इस स्थिति को जानबूझकर बनाया है ताकि आप पोजीशन की के महत्व को समझ सकें। जैसे ही मैंने साइकिल शुरू किया, टूल टकराया और हमें सीएनसी मशीन से अलार्म मिला। सेटिंग के दौरान ये की अत्यधिक उपयोगी होती है, क्योंकि आपको ये जानना आवश्यक होता है कि आपका टूल जॉब से कितना दूर है और कितनी डिस्टेंस बाकी है। इस की का उपयोग करके आप एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं। इसलिए सेटिंग ऑपरेशंस के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण की है। हमारी अगली की है प्रोग्राम की। ये प्रोग्राम की कैसी दिखती है? इसका उपयोग प्रोग्राम्स को देखने के लिए किया जाता है, जिनमें रनिंग प्रोग्राम्स और स्टोर्ड प्रोग्राम्स शामिल हैं। इस की मदद से आप अपने सीएनसी मशीन में स्टोर्ड किसी भी प्रोग्राम को देख सकते हैं। अब आइए इस की को एक वीडियो की मदद से विस्तार से देखें। जैसे ही मैंने प्रोग्राम की दबाया, हमारा रनिंग प्रोग्राम स्क्रीन पर दिखाई देगा। यहाँ हमारे पास फिटसी नंबर का प्रोग्राम है। फैनक कंट्रोल में प्रोग्राम नेम्स O से शुरू होते हैं और इसके बाद 4 नंबर्स होते हैं। ये फैनक कंट्रोल में एक रूल है कि प्रोग्राम नेम O से शुरू होना चाहिए और इसके बाद 4 नंबर्स दिए जाने चाहिए। हालांकि सीमेंस कंट्रोल में ऐसा नहीं है। सीमेंस में आप अपने प्रोग्राम का नाम किसी भी अल्फ़ाबेट या नंबर से शुरू कर सकते हैं। फानक में अगर मैं n नंबर का प्रोग्राम ढूंढना चाहता हूं तो मुझे O001 लिखना होगा और फिर इस की को दबाना होगा। प्रोग्राम स्क्रीन पर दिखाई देगा। याद रखें कि किसी भी प्रोग्राम को ढूंढने के लिए ऑटो मोड चालू होना चाहिए। हम इन मोड्स के बारे में बाद में सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए बस याद रखें कि किसी भी प्रोग्राम को ढूंढने के लिए ऑटो मोड चालू होना चाहिए। आइए देखें कि हम इस FC नंबर के प्रोग्राम को कैसे चला सकते हैं। पहले ऑटो मोड को चालू करें और O050 लिखें। फिर इस की को दबाकर उस प्रोग्राम को खोलें। अंत में साइकिल स्टार्ट की दबाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा प्रोग्राम चल रहा है। ये कितना सरल है, बस प्रोग्राम ढूंढें और साइकिल स्टार्ट करें। अब आइए कुछ नया सीखें। आज हम एक नया प्रोग्राम बनाना सीखने जा रहे हैं। हम अभी हाल ही में चलाए गए फिटसी नंबर का नया प्रोग्राम बनाएंगे। एडिट की को चालू करें। हम इस की के बारे में बाद में सीखेंगे। O005 लिखें और फिर इस की को दबाएं। प्रोग्राम फाइल खुलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, विंडो खाली है क्योंकि हम यहाँ एक नया प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। मैं अब एक छोटा प्रोग्राम लिखूंगा, बस देखिए। लेकिन नहीं, आपको यहाँ लिखी गई हर चीज को समझने की चिंता नहीं करनी चाहिए। आप इसे सिलेबस के दौरान समझ जाएंगे। अभी के लिए बस देखिए कि मैं इस प्रोग्राम को कैसे लिख रहा हूँ। इस टॉपिक में केवल ये देखना है कि कौन सी की किस उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है और की दबाने के बाद कौन सी विंडो खुलती है।
हम प्रोग्रामिंग पार्ट को बाद में कवर करेंगे। हमारा प्रोग्राम तैयार है। अब ऑटो की दबाएं और फिर साइकिल स्टार्ट करें। प्रोग्राम चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपने समझ लिया है कि नया प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। फिलहाल प्रोग्रामिंग के बारे में यही सब है। अब आइए ऑफसेट की के बारे में जानें। यह है ऑफसेट की। ऑफसेट की का उपयोग जॉब साइज करेक्शन के लिए किया जाता है, यानी ये जॉब साइज को लिमिट्स या टॉलरेंस के भीतर बनाए रखने में मदद करता है। सभी साइज रिलेटेड काम ऑफसेट फंक्शन के माध्यम से किए जाते हैं। ऑफसेट्स 3 प्रकार के होते हैं। 1. वेयर ऑफसेट, ऑनगोइंग प्रोडक्शन के दौरान जॉब साइज करेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। यदि टूल वेयर हो जाता है, जिससे साइज आवश्यकता से थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो एक्सेस मटेरियल को हटाने और इच्छित साइज प्राप्त करने के लिए एक ऑफसेट लागू किया जाता है। इस प्रकार का ऑफसेट वेयर ऑफसेट्स में दिया जाता है। डू जियोमेट्री ऑफसेट जॉब सेटिंग और न्यू जॉब डेवलपमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। यदि आप एक नया जॉब डेवलप कर रहे हैं तो आपको जियोमेट्री ऑफसेट का उपयोग करना चाहिए। प्रोडक्शन में आप वेयर ऑफसेट का उपयोग करते हैं और नए जॉब डेवलपमेंट के लिए जियोमेट्री ऑफसेट का उपयोग करते हैं। वर्क ऑफसेट कभी कभी आपको सभी टूल्स के लिए एक ही ऑफसेट लागू करना पड़ता है। प्रत्येक टूल के लिए ऑफसेट्स को अलग अलग सेट करने के बजाय आप वर्क ऑफसेट पेज में एक ऑफसेट लागू कर सकते हैं, जिसे सभी टूल्स पर लागू किया जाएगा। अब आइए इन ऑफसेट्स को और बेहतर समझने के लिए वीडियो की मदद से देखें। जैसे ही मैंने ऑफसेट की दबाया, एक विंडो खुलेगी। उस विंडो में ऑफसेट दबाएं और आपको 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे, वेयर और जियोमेट्री। ये दोनों ऑफसेट पेजेस लगभग समान होते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, जियोमेट्री न्यू जॉब डेवलपमेंट के लिए उपयोग किया जाता है और वेयर प्रोडक्शन वर्क में उपयोग किया जाता है। वेयर ऑफसेट पेज में टूल नंबर्स X, Z, R और T शामिल होते हैं। X का मतलब डायमीटर, Z का मतलब लेंथ या डिस्टेंस, R का मतलब इंसर्ट की नोज रेडियस और T का मतलब टूल टाइप होता है। ये सिर्फ ऑफसेट्स का परिचय है। हम अपने आगामी टॉपिक्स में सब कुछ विस्तार से सीखेंगे। अब आइए देखें कि ऑफसेट कैसे दिया जाता है। वह ऑफसेट वैल्यू लिखें जिसे आप देना चाहते हैं और फिर प्लस इनपुट की दबाएं। याद रखें कि प्लस इनपुट दबाएं। अगर आप इनपुट दबाते हैं तो एग्जिस्टिंग ऑफसेट हटा दिया जाएगा और टूल केवल नया ऑफसेट लेगा। हालांकि हम चाहते हैं कि नया ऑफसेट एग्जिस्टिंग वैल्यू में जोड़ा जाए, इसलिए हमेशा प्लस इनपुट की दबाएं, इनपुट नहीं। प्लस इनपुट आपकी ऑफसेट वैल्यू को एग्जिस्टिंग वैल्यू में जोड़ता है, जबकि इनपुट एग्जिस्टिंग वैल्यू को नए वैल्यू से बदल देता है। अंत में आइए वर्क ऑफसेट के तीसरे प्रकार के ऑफसेट के बारे में बात करते हैं। यदि आप इस पेज में एक ऑफसेट लागू करते हैं तो वह सभी टूल्स पर लागू होगा। इस सिमुलेटर में मेरे पास 4 कोड्स हैं, लेकिन आपकी CNC मशीन में आपके पास केवल एक X और Z हो सकता है। यदि आपकी CNC मशीन में इस तरह के 4 कोड्स हैं तो वहां X और Z वैल्यूज लिखें और उस कोड को मेन प्रोग्राम में जोड़ना ना भूलें। नए कंट्रोल पैनल्स में आमतौर पर वर्क ऑफसेट्स के लिए केवल एक X और Z होते हैं, इसलिए मेन प्रोग्राम में उस कोड को जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आपके पास 4 कोड्स हैं तो वर्क ऑफसेट के लिए कोई भी कोड चुनें, X और Z वैल्यूज वहां डालें और इस कोड को मेन प्रोग्राम में जोड़ना ना भूलें। हम ऑफसेट टॉपिक में सब कुछ विस्तार से कवर करेंगे, इसलिए चिंता न करें। यह सिर्फ एक परिचय है। ठीक है, हम अपने अगले पार्ट में जारी रखेंगे।